हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम फिर से लुसेंट का एक ऐसा चैप्टर लेके आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रहता है। हर एक एग्ज़ाम में इसको पढ़ना बहुत कंपलसरी रहता है। जैसा आप जानते हैं, हम लुसेंट की 5 क्लास ले चुके हैं जिसमें हमने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, विविध के प्रश्नों को जाना। आज हम जानेंगे लुसेंट से ही भारतीय इतिहास के बारे में समझेंगे, जानेंगे और हमारे इतिहासकारों ने किस प्रकार से इतिहास को रचा है, संभाला है और उसको हम तक पहुंचाया है, इसके बारे में समझेंगे। इतिहास को समझने के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है। अब इसको 3 भागों में विभाजित किया है। ये इसलिए विभाजित किया गया है कि हमें इतिहास को समझने में एक सुविधा हो और हमारी सुविधा के अनुसार ही इतिहास को इस प्रकार से बांटा गया है कि पहले प्राचीन पढ़िए, फिर मध्यकालीन पढ़िए, फिर आधुनिक पढ़िए। इस प्रकार से बारी बारी करके, स्टेप बाय स्टेप करके जब इतिहास को पढ़ते हैं तो उसकी एक कड़ी सी बन जाती है और उस कड़ी से कड़ी मिलाकर ही इतिहास को पढ़ा जाता है। जब साक्ष्यों को और कड़ियों को मिलाकर पढ़ा जाता है तभी एक प्रकार से एक जंजीर सी बन जाती है और इतिहास को समझने में बड़ी आसानी होती है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास है क्या? भारत का प्राचीन इतिहास किस प्रकार से हमें समझना है, किस प्रकार से इसको जानना है। तो भारत का इतिहास, अब यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भरत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भरत की संतान कहा गया है। हमारे इतिहासकारों ने हम तक जो इतिहास को पेश किया है उसमें कहा गया है, और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ जो उपमहाद्वीप है उसको भारतवर्ष कहा गया है। और भरत नाम का एक राजा था जिसको बोला जाता है बहुत ही प्रतापी, बहुत ही साहसी राजा था। राजा दुष्यंत और शकुंतला का बेटा था। कहा जाता है कि इतना साहसी था कि बचपन में शेर के बच्चे से बोलता है, जृंभंसरे दंतांते गणिष्यामि। इसका मतलब ये होता है कि अरे सिंह के बच्चे, मुंह खोल, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो उनके इस साहस को देखकर ही कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा। भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा और कहा जाता है कि उनकी ही भारत में जो निवास करती है जनता, उनकी ही संतान है, ऐसा ही कहा गया है। अब हम बात करें यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और इस्लामिक कंट्री के इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। और इस प्रकार से कहा जाता है कि भारत के 4 ऐसे नाम हैं, जैसे कि इंडिया, भारत, आर्यवर्त और हिंदुस्तान। इस प्रकार से हमने भारत के 4 नामों के बारे में जाना, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त। और इतिहासकारों ने यह भी कहा है कि भारत का जो नाम पड़ा भरत के नाम पर पड़ा। और जब भारत को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटा गया तो इसका सहूलियत के हिसाब से ही बांटा गया कि हमें पढ़ने में एक सहूलियत हो, इसके बारे में ये चर्चा कही गई है। और हम पढ़ रहे हैं आज प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, अध्ययन की सुविधा के लिए। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों के विवरण द्वारा और वेदों के द्वारा। भारतीय इतिहास की बात करें जो प्राचीन इतिहास की, तो 4 प्रकार के ऐसे स्रोत हैं जहां से इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे
धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों के द्वारा विवरण किया गया है उसके द्वारा, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों के द्वारा, जो हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हैं उनके द्वारा, और विदेशियों के विवरण द्वारा और धर्म ग्रंथ द्वारा। इस प्रकार से हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी यहाँ से जुटा पाए हैं। अब यहाँ बात हम करें कि धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या हैं। जो धर्म ग्रंथ हैं और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, तो इनसे मिलने वाली जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं। कहा जाता है और समझा भी जाता है कि भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो हैं वेद। अब वेदों की बात करें तो वेद कितने प्रकार के हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद हैं। और इन वेदों में सबसे पुराना जो वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। तो कहा जाता है वेद हैं सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ हैं वो वेद हैं, जिसके संकलन कर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी जो वेद हैं, वेदों के संकलनकर्ता की बात करें तो महर्षि जो कृष्ण द्वैपायन थे उनको वेद व्यास, उन्हीं को वेद व्यास कहा जाता है। इन्हीं को ही वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। जो वेद हैं वो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। ऐसा ही हमारे प्राचीन इतिहास को जानने के लिए जो धर्म ग्रंथ की बात कही गई है, वो धर्म ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो हैं वो हैं वेद। और वेदों को संकलन करने वाले वेद व्यास जी हैं। कहा जाता है कि हमारे वेद हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की एक उद्देशिका के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर बात हम करें, वेदों को नित्य और अपौरुष से मानती है भारतीय ऐसी परंपरा रही है। और वेद 4 हैं, जैसा मैंने बताया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, 4 प्रकार के वेद हैं। वेदों की मैंने चर्चा की है। अब हम सबसे पहले जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद की बात करें और इन टोटल 4 वेदों को मिला दिया जाए तो उसको संहिता कहा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि संहिता किसे कहा जाता है। जब 4 वेदों को एक साथ मिला दिया जाए तो उनको संहिता कहा जाता है, और बारी बारी से हमें 4 वेदों को पढ़ना है। तो 4 वेदों में सबसे पहले जो वेद पढ़ना है उसका नाम है ऋग्वेद। उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। जो ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा गया है? ऋग्वेद कहा गया है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, ऋचाओं के क्रमबद्ध मतलब क्रम से बंधा हुआ ज्ञान हो, जो क्रम से स्टेप बाय स्टेप हो, ऐसे ऋचाओं के ज्ञान को ऋग्वेद कहा गया है। और इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडलों की संख्या है 10 और 1028 हैं सूक्त, और बालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित। जो बालखिल जो पाठ हैं, बालखिल पाठ हैं, इनके 11 सूक्तों के सहित जो सूक्त की बात करें तो 1028 सूक्त हैं और इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और यहाँ पर बात करें ऋचाओं की, तो ऋचाएँ इसमें हैं 10,462। 10,462 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त हैं, और मंडलों की संख्या करें तो 10 हैं। तो यहाँ पर हम संक्षिप्त में बता सकते हैं 10, 10, 28 और 10, 4, 62, यानी 10 इसमें मंडल, 10, 28 इसमें सूक्त, और
ये 10,462 ऋचाएँ हैं। ये महत्वपूर्ण याद करने वाली बातें हैं जो हमें याद रखना चाहिए। सूक्त हैं, मंडल हैं और ऋचाएँ कितनी हैं, ये महत्वपूर्ण, इसमें ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में बात करें तो यही है। इसके मंडल पूछ लिए जाते हैं, इसकी ऋचाएँ पूछ ली जाती हैं और इसके सूक्त पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद करने वाली बात है। अब यहाँ पे हम बात करें, जैसे इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को, जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसके पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। यहाँ से ये प्रश्न बनता है, होत्र किसको कहा जाता है? जो ऋग्वेद की जो ऋचाओं को पढ़ता है उनको होत्र कहा जाता है। होत्र उसको कहा जाता है जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है। उस ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को ही क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। होत्र कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये इसका ध्यान देना है। होत्र किसको कहते हैं? जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं, ऐसे ऋषियों को ही होत्र कहा जाता है। इस वेद की बात करें तो इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, ये सिस्टम बोल सकते हैं इसको, मेरा उच्चारण हो नहीं पाता है प्रणाली का, ठीक है, तो मैं कर नहीं पाता इस पे। राजनीतिक सिस्टम एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कहा जाता है कि जो आर्य थे उनकी राजनीतिक सिस्टम और इतिहास के बारे में जानकारी इस ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद से जो आर्य थे, आर्यों के राजनीतिक सिस्टम की और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक था जो हमने पढ़ा ऋग्वेद के बारे में, और कुछ याद नहीं करना है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित सिद्ध गायत्री मंत्र है, ये इसमें ध्यान नहीं रखना है। अब हमें पढ़ना है यजुर्वेद, जो मुख्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यजुर्वेद का मतलब बात करें तो शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए, जो यजुर्वेद है उसके शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ये शाश्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन, जो मंत्र हैं, बलि देने की प्रथा है, उसके अनुपालन करने के लिए जो नियम संकलित किए गए उसको ही यजुर्वेद कहा गया। यजुर्वेद किसको कहा गया? जो शाश्वर पाठ किए जाते हैं मंत्रों एवं बलि के लिए, उसके अनुपालन के लिए जो नियम बनाए गए उसको ही कहा गया यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें, इसके पाठकर्ता को, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा गया है। जैसा मैंने बताया है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को, जो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ता है, उस ऋषि को होत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्तियों को अध्वर्यु कहा जाता है। अध्वर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद है, इसमें यज्ञों और उनके नियम बनाने और विधि विधानों के संकलन का एक सबूत मिलता है। ओके, और यहाँ पर यह एक ऐसा वेद है कि यहाँ गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद है वो गद्य में भी है, पद्य में भी है। गद्य मतलब गद्यांश और पद्य मतलब पद्यांश, यानी पदावली, कविता बोले तो। और जो
लेखकांक होता है, जो लेखकों के द्वारा लिखा जाता है लेखकांक की कहानी के तौर पर, उसको गद्य बोलते हैं। और जो पद्य की बात करें तो एक पदावली होती है, कविताएं होती हैं जो कवियों द्वारा रची जाती हैं। तो ये गद्य में भी मिलता है, पद्य में भी मिलता है। कौन? यजुर्वेद। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है, अध्वर्यु कहा जाता है। ओके, अब देख लेते हैं सामवेद। सामवेद का मतलब ही होता है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गाना, यानी गाना या गान। सामवेद में यानी संगीत के बारे में चर्चा की गई है। और इस वेद में मुख्यतः यज्ञ किए गए हैं, उनके बारे में अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। जो यज्ञों के अवसर होते थे, जब यज्ञ होते थे उस समय गाए जाने वाले ऋचाएँ हैं, जो मंत्र हैं, उनका संकलन इस वेद में मिलता है, सामवेद में। इसकी पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? उद्रात। उद्रात इसके पाठकर्ता को कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अध्वर्यु, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र और सामवेद के पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर लाइन लिखी हुई है कि वेदों में ऐसा कौन सा वेद है जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो वेदों में सामवेद एक ऐसा वेद है जो भारतीय संगीत के जनक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से दो वेद हैं जिसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का जो वर्णन नहीं मिलता है। वो ऐसे वेद हैं यजुर्वेद तथा सामवेद। ये ध्यान देना है। अब हमारा अंतिम वेद है, उसको और देख लेते हैं, वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्व ऋषि थे, इनके द्वारा रचा गया यह वेद है। इसको पुराण संबंधित वंश और 731 इसमें मंत्र हैं तथा लगभग विष्णु पुराण मौर्यवंश 6000 इसमें पद्य हैं। अब इसमें बात करें 731 इसमें क्या है? 731 इसमें मंत्र हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद ऋषि द्वारा लिखा गया वेद है और इसमें 731 मंत्र हैं और विष्णु पुराण मौर्यवंश की बात कही गई है और इसमें 6000 पद्य हैं। पद्यों की बात करें तो 6000 पद्य हैं, 731 इसमें मंत्र हैं किसमें? अथर्ववेद में। और जो अंतिम बात करें इसके कुछ मंत्र मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम वायु पुराण, गुप्त वंश, ये सब चर्चाएं की गई हैं जो पढ़ने लायक नहीं है। इस प्रकार से हमने जाना, यही था जो जानने योग्य बात थी। हमने जाना वेदों के बारे में। वेदों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक के बारे में बात की हमने वेद में सबसे पहले हमने जाना ऋग्वेद के बारे में, अथर्ववेद के बारे में, सामवेद के बारे में, यजुर्वेद के बारे में। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ऋचाओं की बात करें 1028 इसमें सूक्ति हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं और 10 मंडल हैं। और इसकी हम बात करें, इसके पढ़ने वाले ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा गया है? वो कहा गया है होत्र। अब होत्र कहा गया है। इसके बाद हमने जाना ऋग्वेद के बारे में। अब इसके बाद हम जानेंगे जैसे यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में क्या कहा गया है? ऋग्वेद जैसे पढ़ लिया और इसमें इसकी सूक्ति देख ली और इसमें इसके मंडल देख लिए। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने अभी बताया था यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के जो पढ़ने वाले थे उसको अध्वर्यु कहा गया है। और सामवेद के पढ़ने वाले को क्या कहा गया है? सामवेद का मतलब ही होता है गीत, गान। और जो यज्ञ होते थे, यज्ञों के समय गाए जाते थे इसमें, ठीक है। और यजुर्वेद तथा सामवेद दो ऐसे वेद हैं जिसमें किसी ऐतिहासिक
मुख्य घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया वेद है और इसमें पुराण संबंधी वंश में जो कुल 731 मंत्र हैं और इसमें 6000 पद हैं। इस प्रकार से हमने जाना चारों प्रकार के वेदों को समझा, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। मिलेंगे इससे आगे वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।